हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। हाँ, आप लोग का जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन किया जाएगा। वैसे स्टैटिक जीके सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको देखने के बाद फील होगा कि हाँ, ये स्टैटिक जीके जो है एग्ज़ाम में आने वाला है कि नहीं। और आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 30 मिनट में कवर कराएंगे, याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का जो पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the availability of high speed internet to more than 20 लाख रूरल होम्स? यानी बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 20 लाख अधिक से ग्रामीण मतलब कि ग्रामीण घरों में हाई स्पीड जो है इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है मतलब कि 20 लाख से अधिक जो है ग्रामीण घरों में जो है इंटरनेट पहुंचाने का घोषणा किया है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात आ गई है तो उत्तर प्रदेश के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को मैप में देखा जाए तो यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की ये जो है आपको बिहार से ऊपर है और उत्तराखंड के नीचे है। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश है, मैप में देख लिए। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिए लखनऊ है। याद रखिएगा राजधानी जो है उत्तर प्रदेश से कहाँ है तो लखनऊ है, याद रखिएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पर ये इमेज है। राज्यपाल जो है यहाँ के आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु जो है सारस है, याद रखिएगा। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है। ये आप लोग जो बच्चे कमेंट करेंगे इसको जीनियस बनाया जाएगा। लोकसभा की सीट जो है 80 है और राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में जो है भारत का मैंने पहला स्थान पर है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर में आदि में भारत में पहला स्थान पर है। जो वाराणसी जो है वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। याद रखिए रिकॉर्ड बनाया है। वाराणसी में मैंने उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश जो है सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुआ है। याद रखिएगा भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर जो है आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे लिए एक छोटा कार्य है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 12 मार्च? यानी आज 12 मार्च है, 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखें ऑप्शन ए ऐसा ही होगा, दांडी मार्च वर्षगांठ। याद रखिए दांडी मार्च वर्षगांठ, याद रखिए मनाया जाता है जो है 12 मार्च को जो है दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दांडी मार्च जो है वर्षगांठ क्यों मनाया जाता है? नमक सत्याग्रह इसको दूसरा नाम है, याद रखिए नमक सत्याग्रह। इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश थे वो नमक पर भी जीएसटी लगाए हुए थे, तो उसको तोड़ने के लिए मतलब कि ये जो मार्च जो है मतलब कि जो है दांडी मार्च जो है शुरू किए थे। और दांडी मार्च से अब यहाँ पर देखिए और नीचे में बताते हैं 12 मार्च 1930 को, यहाँ देख लीजिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा शुरू की। समझते हैं 240 मील पैदल यात्रा की थी। और 6 अप्रैल 1930 से गांधी जी ने दांडी समुद्र में पानी के नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा है। याद रखिए 6 अप्रैल 1930 को मैंने गांधी जी ने मैंने दांडी में समुद्र के पानी से नमक जो बनाकर जो है मतलब कानून को तोड़ा है। 5 मई 1930 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है, याद रखिएगा।
5 मई मतलब कि 1930 को गांधी जी को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और 1931 में गांधी इरविन जो है समझौता के तहत गांधी जी को रिहा किया गया है। अब जब गांधी जी के बात आ गया है तो हम आप लोग का जो है गांधी जी का जो है करंट अफेयर थोड़ा सा हिस्ट्री जी के बताते हैं, क्योंकि गांधी जी से जो क्वेश्चन जो है आता है 1-2 क्वेश्चन। जब गांधी जी की बात आ गया है तो देखिए गांधी जी का अगर पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिए मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा मोहनदास जो है करमचंद गांधी जो है मतलब कि गांधी जी का पूरा नाम था, याद रखिएगा। और ये ना पूछे और गांधी जी के अगर पूछ देगा कि बताइए कि जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, याद रखिए 2 अक्टूबर यानी 1869। ये क्वेश्चन आया है कई बार। अगर ये नहीं पूछकर ये गांधी जी से पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। याद रखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखिए। अगर ये पूछकर नहीं पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के पिता के नाम क्या था, तो करमचंद गांधी, याद रखिएगा। अगर ये पूछकर नहीं पूछ सकता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई था, याद रखिए। महात्मा गांधी के जो माता का नाम था पुतलीबाई था। और महात्मा गांधी की पत्नी के नाम था, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, याद कर लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी। याद रखिए कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी के जो है पत्नी के नाम। अगर ये ना पूछकर महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। ये कई बार एग्जाम में आया है, महात्मा गांधी के जो है राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। याद रखिए गांधी जी का जो महात्मा की उपाधि जो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो सबसे पहले कहाँ किए थे, याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ शुरू किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। अगर गांधी जी का प्रमुख आश्रम कहाँ था, तो याद रखिएगा गांधी जी का जो प्रमुख आश्रम था तो साबरमती आश्रम था। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सत्य और अहिंसा। याद रखिए गांधी जी का मुख्य जो है सिद्धांत क्या था, तो सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था, मतलब नमक को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन, यही जो है दांडी मार्च। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये भी गांधी जी कहे थे भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ है। और गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको नोट कर लीजिए। गांधी जी का आत्मकथा जो है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब इसका जो है आप लोग का मतलब कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जो है सेंड कर देंगे। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में कि गांधी जी का जो है मतलब प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था, विष्णु जन तो एन तने कहिए, विष्णु जन ते एने कहिए जो है प्रसिद्ध प्रिय भजन था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। और गांधी जी की जो है हत्या कब हुई थी, 30, याद रखिए गांधी जी की हत्या जो है ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है। जन्म और हत्या, याद रखिए ये तुम क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दो गो। यानी देखिए गांधी जी की जो मतलब कि हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को। याद रखिए 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या हुआ था। गांधी जी की हत्या किसने की थे, याद रखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि गांधी जी की हत्या जो किया थे नाथूराम गोडसे ने किए थे। किसने किए थे, नाथूराम गोडसे ने किए थे। और गांधी जी की हत्या कहाँ हुई, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो बिरला हाउस नई दिल्ली में। याद रखिएगा गांधी जी का जो हत्या हुई थी बिरला हाउस मतलब कि नई दिल्ली में हुआ। गांधी जी का जन्म किस तिथि को मतलब कि है, ये 2 अक्टूबर। याद रखिए इतना जो है हम आपको गांधी जी से जो है इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन था हम आप लोग को बता दिए। और गांधी जी का प्यारा से क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। गांधी जी को प्यारा से क्या कहा जाता है, ये कमेंट में मेंशन कीजिए। और एक और आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं कि बताइए गांधी जी किस आंदोलन के दौरान जो है माने दांडी मार्च थे पहुँचे थे, माने गांधी जी किस आंदोलन के दौरान दांडी पहुँचे थे, ये दूसरा जो है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है गांधी जी की राजनीतिक दल से जुड़े कौन थे। याद रखिए गांधी जी जो है किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। ये 3 गो कमेंट जो है 3 क्वेश्चन का जो है कमेंट का मेंशन कीजिएगा, विस्तार से कीजिएगा। जो बच्चा कमेंट का ये जो है मेंशन करेंगे उसको जीनियस कहा जाएगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
मार्च महीना में जो डे आ गया है, तो देखिए 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शून्य भेदभाव दिवस, याद रखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, याद रखिए। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस, याद रखिए। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 6 मार्च को जो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। इतना जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था, ठीक है। तो राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव के लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है, याद रखिएगा। ये जो है ऑप्शन डी जो है सही होगा, राजस्थान। ये क्वेश्चन छूट गया है, फिर आगे हम फिर उसी फॉर्मेट में आएंगे। हम देखें कि क्वेश्चन छूट गया है तो इसको बता दें क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का मानदंड को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा, नहीं राजस्थान है, याद रखिएगा। क्योंकि राजस्थान अब 2 से अधिक जो बच्चे होने पर भी लोग पंचायत चुनाव जो है लड़ सकते हैं। माने ये जो है माने विधेयक पास हुआ है, विधेयक मतलब कि बिल जो है पास हो गया है। जैसे कि सरपंच हो गया, पंच हो गया, प्रधान हो गया, ये सब जो है मतलब कि लड़ सकेंगे, याद रखिएगा। जिसका दो से अधिक बच्चे होने पर भी ये मतलब कि ये जो है मतलब कि सरपंच, पंच और प्रधान का जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो है मतलब कि विधेयक जो है बिल जो है पास हो गया। अब चलते हैं, अब जब करंट अफेयर राजस्थान के आ गया तो राजस्थान का जो है करंट अफेयर बताते हैं। राजस्थान का जो करंट अफेयर है, आपको मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा है, याद रखिए ये भजन लाल शर्मा है। लोकसभा की सीट पूछे तो 25, राज्यसभा की सीट जो है 10 है, विधानसभा की सीट जो है 200 है। और भारत का सबसे बड़ा जो है माने स्टेट जो है राजस्थान ही है, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन है, तो राजस्थान है। और यहाँ बड़ा रेगिस्तान भी है, उसको थार रेगिस्तान बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, याद रखिएगा। और राजधानी जो पूछेगा तो याद रखिएगा, तो राजधानी जो है आपको जयपुर है। और 81 वन जीव प्रजातियों के एक साथ नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। जो राजस्थान जो है, राजस्थान के कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, याद रखिएगा। बामनवास कंकार पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत जो है घोषित किया गया है, याद रखिएगा। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की में जो है मेजबानी की, याद रखिएगा। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वस्थ जो है संवाद जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। राजस्थान की सिलीसेट जो है, राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की जो है 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर जो है उभरा है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वस्थ जो है संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम रखा है। अभी माउंट आबू का नाम जो है मतलब कि जो है अभी रखा हुआ है। अबू राज को नाम बदलकर माउंट आबू रखा है, देखिए अबू राज के नाम बदलकर क्या रखा है, तो माउंट आबू। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला जो है आहार जो है 2026 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, न्यू दिल्ली। कहाँ किया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। जब न्यू दिल्ली के बात आ गया है तो थोड़ा दिल्ली के जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं कि दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता है। और दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह है। और राजधानी जो है नई दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ को पांडवों की राजधानी जो दिल्ली का सबसे पुराना मतलब कि नाम जो है माना जाता है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश का नक्सल हिंसा से मुक्त जो है करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल जो है ने लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 51 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति जो है बिटिया योजना शुरू किए हैं, याद रखिएगा।
अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र जो है नामक अभियान शुरू किया है। भारत के पहले AI संचालित स्कूल जो है मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन जो है आपको ये भी ऑप्शन सी जो है सही होगा, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 में जो है मंजूरी दी है? हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 में मंजूरी दी है? याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात आ गया तो छत्तीसगढ़ का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोकेशन में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आपको रायपुर है। मुख्यमंत्री जो है श्री विष्णुदेव राय साय है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है आपको श्री रमेन डेका है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है 2026 का मतलब आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में होगा, याद रखिएगा। और जो है प्रधानमंत्री जो है माने छत्तीसगढ़ के नए विधान सभा भवन का उद्घाटन करेंगे। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है, याद रखिए। अपार ID में विधानसभा में मतलब अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रमुख गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला जो है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? माने भारत के प्रमुख गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है वेधशाला का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है हिंगोली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है आपको नासिक। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, हिंगोली में। कहाँ किया जा रहा है? हिंगोली। हिंगोली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने अपनी राज्यसभा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? बताइए किस, एक मिनट इसको स्मॉल कर दे रहे हैं। हाँ, किस राज्य की विधानसभा ने अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? याद रखिएगा ये जो पारित किए हैं, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी मिजोरम। मिजोरम जो है आपको सही चला जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी मिजोरम। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके, वैसे स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने बताइएगा पैरालंपिक माने खेलों में कब भाग लिया था? व्हेन डिड द इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द पैरालंपिक गेम्स? याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही होगा, यानी 1968। याद रखिएगा 1968 जो है पैरालंपिक में जो है पहली बार भाग लिया था इंडिया। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? अभी देखिए हाल ही में चर्चा में है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूजीलैंड के जो है ऑप्शन यहाँ एगो जो है नीचे चला गया है। देखिए न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा वेलिंगटन। याद रखिएगा वेलिंगटन जो है आपको न्यूजीलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आने का उम्मीद है और ये क्वेश्चन देखने को भी ज़्यादा मिला है, याद रखिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा जो है हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, माने वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया लोकेटेड? देखिए दोनों लैंग्वेज बोलेंगे ना तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी देहरादून में। कहाँ है? तो ये आपको देहरादून में ऑप्शन बी जो है सही चल जाएगा, यानी देहरादून। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विश्व मलेरिया दिवस जो है आपको यहाँ पर नीचे डी ऑप्शन दिया है, यानी बी जो है सही चला जाएगा, यानी 25 अप्रैल को। क्वेश्चन कई बार आया है कि विश्व जो है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। हाँ, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन सा कार्य करता है? बैंकर के रूप में कौन सा कार्य करता है आपको सब बच्चे तो सबको मालूम होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारा बैंक का मालिक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब जो कल करंट अफेयर पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री मावाधीवा सत्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री मावाधीवा सत्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं पंजाब। देखिए मावाधीवा सत्कार योजना क्या है? जिस महिलाओं का एज जो है 18 वर्ष हो गया, मतलब कि 18 वर्ष हो गया, उस महिलाओं का 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष, उस महिलाओं को हर साल जो है मतलब कि 1000 रुपये जो है पंजाब सरकार ने मतलब कि देगी, याद रखिएगा। पंजाब के अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भगवंत मान है, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है गुलाब चंद्र कटरिया है, राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पंजाब को भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है, गेहूं का कटोरा पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर जो है श्री गुरु रविदास महाराज की हवाई अड्डा रखा गया है, याद रखिएगा। और पंजाब सरकार ने हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री जो है सेहत योजना शुरू किया है, याद रखिएगा। पंजाबी सिंगार काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी जो है लोहड़ी मनाई गई है। मुख्यमंत्री मावाधीवा सत्कार योजना जो है पंजाब सरकार ने शुरू किया है, जो कि 1000 जो है रुपया हर महिलाओं को मिलेगा। लोकसभा की सीट जो है 13 है, राज्यसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट जो है 117 है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्टैंड विथ हियर यानी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं तेलंगाना। स्टैंड विथ हियर मतलब कि माने इसका मतलब क्या हुआ कि उसके साथ खड़े रहो। स्टैंड विथ हेयर जो है उसके साथ खड़े रहो, ये जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। महिलाओं का जो है मतलब खिलाफ जो है अपराधों को रोकने के लिए जो है ये जो है योजना शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च 2026 में राष्ट्रव्यापी महिला जन सुनवाई किस कार्यक्रम के तहत आयोजित जो है करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। ये जो है आयोजित करने की घोषणा की है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, राष्ट्रीय आयोग मतलब कि महिला के आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला किस 2026 किस थीम पर मनाया गया है, याद रखें ऑप्शन बी जो है सही होगा, दान से लाभ। महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 किस थीम पर मनाया गया है, तो याद रखें दान से लाभ जो है ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयतुल्ला अली खमनोई के निधन के बाद ईरान का जो है नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सी जो है सही से चला जाएगा, नहीं मुज्तबा खमनोई, याद रखिए मुज्तबा खमनोई की जो है सर्वोच्च नेता चुना गया है। इनके बेटा हैं आयतुल्ला अली खमनोई। आपको मालूम होगा कि आयतुल्ला अली खमनोई को मतलब इजराइल ने जो है बम से लोकेशन ट्रैक करके मार दिया था, याद रखिएगा। तो जब मरे गए तो अभी तक लड़ाई चल रहा है, इसी कारण भारत में गैस पेट्रोलियम सब कुछ की कमी है, क्योंकि वहाँ से अरब देशों से जो है मतलब कि जो है पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र से जो रास्ता है वे जो है ईरान ने अंदर में तार बिछा दिया है कि जगह कोई भी जहाज़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बम बिछा दिया है, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ा संकट है और देखिए लड़ाई कितना दिन तक चलेगा, लेकिन लड़ाई बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर ईरान की राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? ईरान की राजधानी जो है आपको तेहरान है, और मुद्रा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखें ईरानी जो है रियाल है, और भाषा जो है फारसी है। अगला क्वेश्चन ये है कि सीपीआरआई की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार हथियार के आयात में भारत का कौन सा स्थान है, याद रखिएगा ये ऑप्शन 2 है, यानी दूसरा जो है सही होगा, यानी सीपीआरआई के न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार हथियार का आयात में भारत का जो है कौन सा स्थान है, दूसरा है। पहला कौन है, तो यूक्रेन। दूसरा स्थान पर कौन है, तो अपना भारत, याद रखिएगा। ये हथियार खरीदने में जो है दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारत ने सूखे से जूझ रहे किस अफ्रीका देश ने 1000 मीट्रिक टन जो है चावल भेजा है, याद रखिए 1000 मीट्रिक टन जो है किसको भारत सरकार ने भेजा है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं मलावी जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है मलावी आपको सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कि भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? रिंग मेट्रो का उद्घाटन जो है ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, नहीं दिल्ली में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, आप लोग का होमवर्क है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ये आप लोग का होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क ये कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, तो ये कमेंट में मेंशन कीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये इतना जो है आप लोग कमेंट में जो है मेंशन कीजिए। आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू, फिर हम कल मिलते हैं। हाँ, आप लोग का जो है आज क्लास 7 का जो है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक में चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग मार्केट जो है आज जो है पढ़ाएंगे 10-12 बजे जो है आप लोग का जो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा एनसीईआरटी बुक से हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो एनसीईआरटी ये जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज एनसीईआरटी में जो है आपको चैप्टर 9 जो है क्लास जो है 7 कराएंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट, याद रखिएगा चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। हाँ, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर है आप लोग का कैसा लगा, क्योंकि आप लोग फीडबैक अगर अच्छे देते हैं तो और मनोबल मेरा बढ़ेगा। अगर फीडबैक ख़राब देंगे तो क्या करेंगे, मनोबल जो है टूट जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि एक कदम पहले आप चलिए तो हम 100 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग का करंट अफेयर जो है मतलब कि आप लोग का करंट अफेयर जो है हमेशा आप लोग का पढ़ाते रहेंगे जब तक जीते रहेंगे। तो चलते हैं, अगला अब कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।